नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं शरद राणे आप लोगों के सामने। चलिए आज की शुरुआत अनमोल वचन से। मनुष्य यदि कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। सोचिए, समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने हमें काफ़ी पसंद किया, हमारे वीडियोस, हमें प्रोत्साहन दिया। उसके लिए मेरी तरफ से, शर्मिला जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आभारी है आपके। आप लोगों ने जो प्यार दिया। हम कोई प्रोफेशनल नहीं थे, चार दीवारी में खाली बैठे थे, तो आपस में एक संवाद लेके आए थे कि स्वस्थ रहो और खुश रहो। दिल में आया, इतने सालों से आयुर्वेद के प्रति जो रुचि रही और उसके लिए हम जो सेवा कर रहे हैं, तो हमें लगा उसको एक समाज में भी कुछ प्रेरणा मिले। इस वजह से जो भी हमारे दिल में रहता था, हम आप लोगों के साथ वो संवाद बांटते थे। तो बहुत खुशी हुई, उसको आपने इतना अच्छी तरीके से मतलब हमें प्रोत्साहित किया, पसंद किया। आभारी है आपके। साथियों, ठीक है, अभी लॉकडाउन के समय में अभी और बढ़ गया है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा। आने वाले समय में, भविष्य में कुछ जो दैनिक जीवन में कुछ तो आप बदलना ही पड़ेगा। जो भी, जैसे अपन अभी इस समय बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, मुंह पे मास्क वगैरह बांध रहे हैं, है ना, और हाथों में इस टाइप के अपन बाहर जाते हैं तो दस्ताने आपको पहनने ही पड़ेंगे, है ना। अगर ये नहीं हो, घर में कोई ऐसे दूसरे भी दस्ताने हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिकॉशन जरूर लें, है ना। क्या है कि जितना हम, ये एकदम तो नहीं जाने वाला, तो ये तो काफ़ी अपने को लड़ना पड़ेगा। तो अपन स्वयं अगर अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये कुछ ऐसा नहीं कि हम केवल दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रेरित करें। कुछ सोशल डिस्टेंस हुआ, और ये तो आपको अगर एक दिनचर्या में आप उसको ढाल ले तो आने वाला समय बहुत खुशहाल रहेगा। तो इस चीज़ों का कुछ परिवर्तन तो अपने को करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर एक हो सके तो मन में हमेशा एक भावना जरूर रखो। एक पुराना गाना है, मुझे याद है, अंकुश का था शायद, कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता कि मन का विश्वास कमजोर न हो। अगर हम ठान ले, स्वयं से ठान ले कि नहीं, हम अपनी तरफ से शुरुआत करें, तो उसकी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जहाँ से भी चालू हो, हम सब लोग मिलके आगे बढ़े और स्वस्थ समाज के लिए औरों को भी प्रेरित करें। चलिए, आज हम मिल रहे हैं, हर दिन मिलते हैं या एक दो दिन के पश्चात मिलते हैं। हो सकता है आगे हमें उतना समय नहीं मिले, अभी खाली बैठे थे इसलिए उसका उपयोग कर रहे थे। तो आपका प्यार हमें मिला, हम कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। चलिए, एक छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ। अभी जैसे घर में बैठे हैं, टीवी देखना हुआ, है ना, अपने मोबाइल हुआ या लैपटॉप पे जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से कोई सिर में दर्द वगैरह रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर में ही आप कर सकते हैं। देखिए, सिर का दर्द के तो काफ़ी कारण होते हैं, वो तो किसी डॉक्टर से ही आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर कुछ समय के लिए अगर होता है तो अदरक होता है, उसको पीस लीजिए, उसका जो रस होता है वो सिर पे लगा लीजिए,
अदरक का रस निकाल के और हनी मध जो होता है उसको डाल के उसको आप चाट लीजिए दिन में 2-3 बार। एक और अच्छा उपाय है, चमेली का जो तेल होता है ना, तो वो गर्म पानी में डाल के उसकी भाप लीजिए, तो उससे भी सिर का दर्द चला जाता है। अगर पीपरमेंट का ऑयल होता है उसको भी थोड़ा सा उंगली पे लेके सिर पे लगाएंगे तो उससे भी दर्द जाता है। लहसुन का तेल आता है, अगर लहसुन के तेल को अगर आप थोड़ा सा हाथ पे लेके उस साथ में एक लौंग को पीस के थोड़ा सा उसके साथ डाल के अगर सिर पे लगाते हैं तो भी जो जरा टाइम के लिए जो रहता है सिर का दर्द, तो उससे आपको फायदा होगा। तुलसी का तेल या तुलसी पत्र, ये भी एक अच्छी चीज है सिर के लिए। उसको पीस लीजिए पत्ती को, है ना, और उसको आप लगा लीजिए तो उससे भी ये रहता है। देखिए, सिर का दर्द अगर अधिक समय तक हो किसी को तो डॉक्टर की जरूर सलाह ले, वैद्य की, अच्छे वैद्य की सलाह ले, है ना। उसको नजरअंदाज मत करिए, कई कारण होते हैं। पेट के किसी को एक एलर्जिक होती है, उससे भी सिर दर्द होता है ना। आंखों की कुछ परेशानियां हो उसकी वजह से भी सिर दर्द रहता है ना। डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या एसिडिटी बनती हो उससे भी सिर दर्द रहता है। घाम में अगर आप किसी को घाम में चलते हैं अपन, तो घाम लग जाने के कारण भी सिर में दर्द रहता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और अगर घर में इस समय थोड़े समय के लिए अगर सिर में कोई दर्द करना या थोड़ा सा होता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अधिक समय के लिए सिर का दर्द है, जरूर डॉक्टर के पास जाइए, उससे पहले सलाह मशवरा लीजिए। देखिए, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। जिसको बार बार सिर का दर्द होता है ना, 2-3 दिन के बाद, अगर 24 घंटे में अगर सिर का दर्द नहीं थमता है ना, या 2-4 घंटे के बाद नहीं थमता, तत्काल आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारा कुछ हमने जो हमको समझ में आती है वो सलाह आप लोगों के सामने देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें सहारा। फिर एक बार प्रणाम। चलिए, अभी आगे आपको शर्मिला जी के पास ले जाते हैं। हम चलते हैं मुंबई। हरिओम दोस्तों, आज हम लोग आसन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आसन जो है तो हमारे उसमें योग में उसमें पहला अंग है वो कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी तो आप लोग अंतरंग साधने तक आप लोग अपना प्रवास अच्छी तरह से कर पाओगे। उसमें अलग अलग उपयोगी है, आसन के प्रकार है। शरीर उपयोगी है, ध्यान उपयोगी है और विश्रांति कारक उपयोगी है। तो उसमें हम लोग आज शरीर उपयोगी जो आसन है उसमें से कुछ आसन लेने वाले हैं। तो उसमें पहले है वज्रासन, और वज्रासन में ही आगे हम लोग मार्जरासन में जाएंगे। तो वज्रासन जो आसन है वो एक ही आसन ऐसा है कि आप खाने के बाद तुरंत कर सकते हो, नहीं तो बाकी के जो आसन है आपको खाने के बाद 3 घंटे के बाद आपको आसन का सराव करना है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो तो तभी आपका सब ब्लड सर्कुलेशन आपका एब्डोमिनल रीजन तक जाता है। इसीलिए आपको आसन जो है वो 3 से 4 घंटे के बाद आपको करने हैं। तो आज हम लोग पहले करेंगे वज्रासन। तो ये ध्यानात्मक आसन है, इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अगर आपको किसी को नी प्रॉब्लम है तो आप आपके एंकल के नीचे, नी के नीचे एक सॉफ्ट टॉवेल या नैपकिन रख सकते हैं। तो आसन में हर टप्पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको विश्रांति लेनी है, फिर पूर्व स्थिति लेनी है, फिर उसको वाटचाल बोलते हैं, आप वाटचाल करनी है, फिर फाइनल पोजीशन में जाके आपको बैठना है, रिलैक्स करना है, फिर उसको वापस रिवर्स में आना है, फिर उसको पूर्व स्थिति और फिर विश्रांति। विश्रांति इज़ अ रिपेयरिंग टाइम, हम लोग बोल सकते हैं कि वही टाइम पे अपने बॉडी में रिपेयरिंग टाइम चालू होता है। तो हमेशा आसन को एक के बाद एक तो तुरंत नहीं करना है, प्रत्येक आसन के बाद आपको विश्रांति लेनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे हम लोग आसन के हर आसन के टप्पे हैं, तो वही 5 टप्पों में से आपको जाना है।
धीरे धीरे करना है। आप मेरा जो अंतिम स्थिति होगा वो आपका होगा, वैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। आपका जैसे कैपेसिटी होगा वही हिसाब से आपको करना है। आपका धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और आपको फिर आप आगे एडवांस में जा सकते हैं। आप जो भी स्थिति में रहोगे उसमें आपका ब्रीदिंग नॉर्मल चाहिए, कहाँ पे भी आपको शरीर पे हानि नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वज्रासन और उसमें ही आगे हम लोग मार्जरासन में जाएंगे। तो वज्रासन कैसे करना है, तो दोनों पैरों में पहले तो विश्रांति अवस्था, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, मान पीछे, यह है विश्रांति अवस्था। फिर हम लोग पूर्व स्थिति में आएंगे। पूर्व स्थिति में दोनों पैरों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी वज्रासन के लिए हम लोग पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे, उसको अपने सीट के नीचे लाएंगे, पूरा वजन राइट साइड के उधर ट्रांसफर करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को लेके जाएंगे। अभी आप देख सकोगे कि मेरे दोनों पैरों की जो उंगलियां है वो जॉइंट है, ऐसे ऐसे होगा। और ये जो दोनों गैप होगा उसमें हम हमारे सीट को बिठाएंगे और आगे की ओर अपने दोनों नी जॉइंट है। अभी आपको कभी इधर दिक्कत हो रही है तो इधर नीचे नैपकिन रख सकते हैं या इधर नैपकिन रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कॉट के ऊपर पलंग के ऊपर कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट की वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। दोनों हाथों की उंगलियां जॉइंट रहेगी, अपने नी के थोड़े से पीछे रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, आंखें बंद रहेगी और अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुकना है। खाना खाने के बाद आप तुरंत ये आसन कर सकते हैं। इसकी वजह से अपने पाचन संस्था पे अच्छा परिणाम होता है, मन शांत हो जाता है। इसमें आगे हम मार्जरासन करेंगे। उसके लिए मार्जरासन मतलब कैट पोजीशन, अपनी बिल्ली जैसे पोजीशन लेती है वो पोजीशन है। इसके लिए दोनों नी के ऊपर खड़ा रहेंगे। दोनों नी में शोल्डर इतना अंतर रहेगा, जितना मेरा शोल्डर है उतना मेरा अंतर है। पैरों में भी उतना ही रहेगा, नहीं पैर अंदर चाहिए, अपने पूरा ए लाइन में चाहिए। फिर अपने दोनों एल्बो को अपने नी के उधर लगा देंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। ये अपना मेजरमेंट हो गया। और फिर दोनों हाथों को सीधा करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन आ गई है। ये पोजीशन है कैट पोजीशन भाग। अभी मार्जरासन भाग 1 करने के लिए अपने दोनों अपने सिर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अंतिम स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, स्लोली धीरे धीरे बीच में आएंगे। मार्जरासन भाग 2 करने के लिए अपने सांस छोड़ते हुए अपने चीन को कॉलर बोन के उधर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीठ को ऊपर की ओर खींचना है। अंतिम स्थिति में डीप ब्रीदिंग, स्लोली बीच में आएंगे। दोनों नी के ऊपर खड़ा रहेंगे, दोनों नी को ज्वाइन करेंगे और वज्रासन में विश्रांति लेंगे। एक एक पैर को वज्रासन छोड़ते हुए एक पैर को सीधा करेंगे, फिर दूसरा पैर को सीधा करेंगे और विश्रांति अवस्था। दोस्तों, आज हमने देखा मार्जरासन कैसे करना है।
तो मार्जरासन में आपको वही ध्यान में रखना है कि आपको आपका जो पैर का जो एंगल है वो ठीक तरह से होना चाहिए, और आपका जो ब्रीदिंग टेक्निक है, आपको ऊपर जाओगे तभी सांस लेना है, नीचे आओगे तभी आपको सांस को छोड़ना है। और अभी मार्जरासन से फ़ायदा यही होता है कि अपने स्पाइन को अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अपने उदर अपने पेट को भी अच्छा तरह से मसाज मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग मार्जरासन के अलग अलग बेनिफिट है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डेली साधना में। लेकिन जिसको सीवियर स्पाइन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उसको मार्जरासन भाग 2 नहीं करना है, उसको नेक को नीचे नहीं लाना है, सिर्फ मार्जरासन भाग 1 ही करना है। तो इसी तरह से अगर आपने उसका सराव किया तो आपको अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है मार्जरासन में भी। तो आपको यही आप सराव कर सकते हैं। अगर आपको वज्रासन नहीं जम रहा है तो आप डायरेक्ट नी के ऊपर खड़ा रह के आप मार्जरासन कर सकते हैं। हरिओम।